करीस वो पैसा ला निकाले अभी और तत्काल बनवाए रोड ला बनवाए हम नहीं चाहती है। एम्बुलेंस ला फोन करथन आधा दूरिया आयल तो आपस फिर जाए। हम आज हम हैं जरा कला खुर्द में और देखा जा रहा है कि विकास आज वेंटिलेटर में नज़र आ रहा है और अंतिम सांसें गिनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ के क्षेत्रवासी भी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बस बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं प्रत्याशी। क्या नाम है आपका बताएंगे? और ननकी भाई यादव। कहाँ का रहे वाला है? जरा के अच्छा, क्या समस्या हो बताएंगे? वही समस्या कीचड़ कर चलते नहीं आवे गाड़ी घोड़ा यहाँ गाँव को चमकाना है, विकास करना है, गाँव को चमकाना है। बाइक में है, इसके बावजूद पैदल गुजरना पड़ा। तो सड़क कैसा है यह बताएंगे? ये तो बहुत खराब रास्ता है, हम लोग को थोड़ा सा पैदल आना पड़ रहा है। कीचड़ सब रास्ता सब अच्छा से बनना चाहिए। बरसात के दिनों में आप कैसा महसूस करती हैं सड़क में चलना? तो परेशानी होता है बरसात समय। अच्छा, ये में हमन वोट डालब नहीं तो वोट ला रद्द करे सब बात। हमन वोट देना ही नहीं है। वोट दे दे के हमन उमन कर पाकिट पर जिताते हैं, उन पाकिट में डालते हैं बस और कुछ नहीं कहना है। आ रहे हैं, अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, यह बताएं। ये पूरी तरह से जो विकास है ये दम तोड़ चुकी है और वेंटिलेशन चूँकि अंदर में रहता है और बाहर के लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो वेंटिलेशन चल रही है या सांसें खत्म हो गई है। तो ये विकास इसी तरह से ये ग्रामीण अंचल एकदम हमारा जसपुर के बॉर्डर कोना पे है और जब भी चुनाव का मौसम जब आता है तो हमारे जो भोले भाले जो आदिवासी हैं इनके बीच में जो शोषक तबका जो बाहरी वर्ग है वो आकर के शराब मुर्गा पैसे का प्रलोभन देकर के इनके अमूल्य मत जो है उसे अपने पाले में ले लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद बुनियादी जो चीज़ें हैं इनके लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, राशन व्यवस्था और हॉस्पिटल तक जाने के लिए आवागमन के जो साधन 78 साल आज़ादी के बाद भी आज हमारा ग्रामीण जो है वो इस तरह के बुनियादी चीज़ों से जूझ रहा है। ये जेन्युइन मतलब इनका एक सवाल है कि आखिर बरसात के दिन में हमारे लिए जो अन्न योजना है वो हमारे घर तक यदि नहीं पहुंचेगा तो हमारे चूल्हा कैसे जलेंगे। हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल करके हम अपने कंधे पे गठरी ढो करके हम अनाज लेने के लिए जाते हैं और बरसते पानी में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाई स्कूल के लिए जब जाते हैं तो इस सड़कों पे न साइकिल चलती है न उनकी टू व्हीलर्स चलती है, उन्हें भी परेशानी है। यहाँ देखिए 2 सत्र तक शकुंतला जनपद सदस्य रही जो हलीम फिरदौसी उसके पति हैं और वो नेतृत्व करते थे और उन्होंने कई वादे उन्होंने झूठे किया और यहाँ तक कि पंचायत के सारे कामकाज को भी वो छीन लेता है और खुद ठेकेदारी कराता है। ये भोले भाले वोटर उसे वोट भी देते हैं और काम कराने के लिए वो गैबूढ़ा पाट से लेबर लेके आता है और महिलाओं को आधे कीमत पे वो मजदूरी कराता है। और गेरसा के अंदर भी आप देखेंगे कि एक पुलिया का निर्माण हुआ है विगत 6 महीना पहले, ये बांध के पास वो पुलिया टूटकर धाराशायी हो गया है। एक सड़क अभी महुआपारा गेरसा में बना है जो करीब 50 या 100 मीटर है, वो पूरी तरह से उखड़कर पूरा खत्म हो गया है। तो इस तरह से इधर जो भी अगर छोटी मोटी किसी भी शासन की योजनाएं चल रही है तो उसकी बंदरबांट हो रही हैं। तो ये महिलाओं की जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है और इनके सवाल जो हो रहे हैं वो सरकार के कान तक पहुंचना चाहिए। अभी ये बड़ा दुखद बात है कि हमारे विधायक जी ने कहा कि दाल भात की कौरा नहीं है। महोदय, मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपने शब्दों में इसका परिवर्तन किया जाए। और ग्रामीण क्या मांगते हैं आपसे, क्या मांगती है ग्रामीण? वो तो मांगते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। यदि ये बुनियादी चीज़ें अगर कोई भी सरकार नहीं दे सकती है तो उसे अपना वादे नहीं करना चाहिए या प्रतिनिधित्व के लिए आगे नहीं आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जनता इसीलिए इस बार कमर कस के खड़ी है कि हम किसी भी झूठे प्रतिनिधि को नहीं देंगे और जो ठगने वाले हैं उनको नहीं देंगे, अन्यथा हम अपना वोट का ही बहिष्कार कर देंगे। क्या पूर्व के जो बीडीसी इस क्षेत्र के हैं वर्तमान में वह भी अभी इस जनपद या जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, यह बताएंगे? शकुंतला जो है देखिए हलीम फिरदौसी उसको अपना कैप्ट बना के रखे हुए हैं और उसको अपना
धन संग्रह करने के लिए एक इस्तेमाल का साधन बना लिया है और उसको आदिवासियों के बीच में वो खड़ा करता है और आदिवासियों को उसके माध्यम से डिलीवरी केस ले जाना रहे बरगीडी हॉस्पिटल में। तो यह बताएं कि ये जो सड़क बेहाल नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, अभी धूप में सड़कों का हाल ये बेहाल नज़र आ रहा है, तो बरसात में इन सड़कों का हाल कैसा होगा, यह बताएं, कैसा होता होगा? एकदम कीचड़ हो जाए। क्या यहाँ से, नहीं चले। अच्छा, यहाँ से स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? जाते हैं जाएगा। विकास होना चाहिए तभी मतलब वोट लोग देंगे प्रत्याशी को। और क्षेत्रों के अपेक्षा इस क्षेत्र के विकास के बारे में आप 2 शब्द बोलिए। और क्षेत्रों में क्या विकास हुआ है और आपके मायके क्षेत्र में? उधर तो हम लोग के सीधा तरफ अच्छा से रोड है ना, आने जाने के लिए कोई परेशानी, बस इधर ही मायके उसके मुकाबले में ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। गांव के विकास के लिए कैसा सरपंच चाहते हैं, यह बताएं। हमारे बड़ा अच्छा सरपंच रहती, जे कहते हैं ते काम ला कराती। क्या पहले के सरपंच, आपके कहे अनुसार पहले के सरपंच अच्छे नहीं थे क्या? जो ये सड़क बेहाल नज़र आ रहा है, क्या पहले के सरपंच अच्छे नहीं थे या फिर क्या कारण है कि ये सड़क नहीं बन पाया? तो अच्छा रहती सरपंच तो बनवा। उतना दिन तक कहाँ करी सो पैसा, जो शासन हमार रोड बरे दे रही सो ही तो पैसा ला निकालियो ओकर बाद मल्ला। उतना दिन तक कमाई से है ना, शासन कर पैसा झोंकी से ही तो पैसा ला निकाले और ये क्या चाहते हैं जी? बताएं अपना नाम, कहाँ के रहे वाला है, क्या कहना चाहा था? हमारे गांव में तो कोई आबे नहीं करे चेक ले, स्कूल में आवे ना गांव गली में आवे, कहीं से नहीं आते चेक करे, ना तहसीलदार आवे ना कोई से नहीं आवे। बस सिर्फ हमार मतलब कि आना जाना सिर्फ हमार गांव का ही, और ना रोड बनाए ना कुछ करें, चावल भी नहीं। तुम्हारा कहना ये है कि ये सड़क पर सिर्फ ग्राम की जनता चलती है, शासन प्रशासन नहीं चलती, कोई नहीं आवे, तुम्हें के दुख तकलीफ देखे पर कोई नहीं आवे। कोई नहीं आवे। तो ये जो आप वोट डाल था, आप मन ये क्या सोच के वोट डाल था? हमारे गांव गली ला सुधारी बनाही ये सोच के हम देते न, मतलब वोट जीता था, जीताल कर बाद में मनाबे नहीं करे, बना जब कथे लेकिन बनाते नहीं, बनाए पर आबे नहीं करे, फिर ई चलते हम भी नहीं करें। पहले सरपंच कौन रही से गांव का, ये बताइए। अभी भी कथे थे धनेश्वरी। तो वो क्या बोले ले, सड़क उड़क बनाए पर कुछ बोले? वही तब ना बोली हमला। अच्छा, आबे नहीं करे में तो अभी से नहीं करे तो कहाँ से बोली? सरपंच रहे कि कोई रहे आतिश तब ना बतातिश तब ना। बीडीसी और विधायक कौन है? शकुंतला। विधायक प्रबोध भी। तो विधायक ले बोले रहा अपन दुख दर्द कब हो सब बता रहे ना, जब वोट मांगे कह रही तब पूरा विश्वास के साथ में वो मांगी, सब विश्वास के साथ हम लोग जीते करवाबे नहीं करे, और जीते के बाद आना बंद कर दी। तो हम गांव में कर शिविर में भी नहीं आए, कोई नहीं आए, ओकर घर में जाके थोड़ी ना बोलब, हमार गांव में आए रही तब तो हम बोले रहे नोला, और विश्वास दिला रही कि तुम्हार गांव गली सब पानी पहुँचाऊँ, ये करूँ, बिजली वगैरह सब हर चीज कर कह रही बता रही। शासन प्रशासन के दावे और प्रति दावे के बीच धरातल की स्थिति ये है कि ये सड़क नहीं, एक कीचड़ से लथपथ एक गली नजर आ रही है। जो विकास होना चाहिए वह वास्तविक धरातल में यह काफूर नजर आ रहा है, बताएंगे। तो कहाँ कई बार तो बोल चुके हैं उनको भी रोड को बनवाइए करके, अभी तो बन रहा है। बरसात में तो कितना आदमी को इधर से उधर पार होने में परेशानी हो रहा था, 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, गांव में जाना। स्कूली बच्चियां जो मतलब विद्यालय की ओर जाती हैं, क्या इन्हीं सड़कों से होकर बरसात के दिनों में बच्चियां स्कूल जाती हैं, यह बताएं। हाँ, तो इसी में से तो जाते हैं, कैसा हूँ परेशानी करके, साइकिल उकिल पार करके कैसा हूँ। सर ये बताएं कि जब गर्मी के दिनों में सड़क इतनी अव्यवस्थित है
बरसात के समय आप लोगों का आवागमन कैसे होता है? बहुत मुश्किल से होता है, 3-4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, यहाँ आना रहता है। तो जो कर्मचारी हैं इसके कारण वो भी आने जाने में कोताही बरतते होंगे, आने में लापरवाही सब करते कई होंगे। दिन स्कूल के बच्चे लोग का गाड़ी तो मतलब दिन रिझा करके सारे कामकाज को अपने अधीनस्थ में हड़प लेता है। और वो 10 सालों तक इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, 5 सालों तक अपने देवनारायण जी इस क्षेत्र का नेतृत्व किए, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का हाल काफ़ी बदहाल है। और उन्होंने बरगीडी जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल की जो मैदान है उसको भी शकुंतला के नाम से ट्रांसफ़र करा लिया है। अमीरों के बच्चे तो शहरों में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इन ग्रामीण अंचल के आदिवासी जो गरीब बच्चे हैं वो अब किस स्कूल में जाकर पढ़ेंगे, ये भी एक समस्या खड़ा हो गया है। गांव के लोग अपनी ज़मीन को सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए दान में देते हैं। और वो आज मेरे हिसाब से बरगीडी की जो स्कूल है वो 70-80 साल से संचालन हो रही है, और उस स्कूल की ज़मीन को भी हलीम फिरदौसी ने छीन लिया है। इसलिए जनता काफ़ी आक्रोशित है इस बार। तो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए यह बताएं। देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जनता के साथ घुल मिल करके उनके बातों को समझे, उनके साथ झूठा वादे न करे, और यदि जो काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक जन संघर्ष खड़ा करे और प्रशासन तक वो पहुँचें, कलेक्टर के पास पहुँचें, सीओ के पास पहुँचें। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, देखिए हमारे देश के अंदर 2 व्यवस्था चलती है, और तीसरी व्यवस्था होती है कि एक ग्राम सरकार, एक संसद से चलती है पूरी देश की व्यवस्था, और विधानसभा से चलती है राज्य की व्यवस्था, और त्रिस्तरीय प्रणाली से चलती है ग्रामीण अंचलों की व्यवस्था, और शहरी सरकार नगर निगम और नगर पालिका से चलती है। और यदि ये हमको पानी न दे सके, हमें बिजली न दे सके, हमें स्कूल न दे सके, आंगनबाड़ी का संचालन न कर सके, इस क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा निवास करती है, उनकी जीविका की साधन हम न जुटा सके, तो ऐसे प्रतिनिधित्वकारी किसी भी नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए, और जनता की बुनियादी सवालों से जो जुड़ करके उनके समस्या को निदान करने की रास्ता निकाले, ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। अभी ग्रामीण महिलाओं के साथ क्षेत्रीय विधायक की लंबी बात हुई जी, और महिलाओं ने अपना भड़ास निकाला। जिस भाषा का हमारे जनप्रतिनिधि ने इस्तेमाल किया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और उनके अंदर जो साहित्यिक शब्दों का या भाषाओं का उनके अंदर इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके अंदर जो गुस्से हैं, जैसे विधायक जी ने कहा कि भाई दाल भात का कौरा है क्या कि ये सब हो जाएगा, तो उसके आक्रोश में उन्होंने अपने जो अंदर की जो गुस्सा था उसको उन्होंने विधायक जी से अपना साझा किया है। ये आदान प्रदान हुआ है दोनों के बीच की। जहाँ तक एक जनप्रतिनिधि का सवाल है, जनता है वो तो सवाल पूछेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो जवाब था उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैं कहूँगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें संयम बरतना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, वो सभी के प्रतिनिधि हैं, और उन्हें अपना संयम रखते हुए जनता को आश्वासन देना चाहिए कि हम आपके बीच में हैं और भाई हम ये मांग पूरा करेंगे और हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। या किसी भी जनता को या किसी भी प्रतिनिधि को भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का इजाज़त मैं नहीं